तो अगर तुमने असैसिन्स क्रीड गेम्स को देखा है, खेला है या उनके बारे में सुना है, तो तुम्हें एक बात ज़रूर मालूम होगी कि उनकी जो रिंग फिंगर होती है ये वाली, वो हमेशा कटी हुई होती है। हाँ, मानता हूँ कुछ असैसिन्स की नहीं होती, जैसे एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे की रिंग फिंगर नहीं कटी होती, लेकिन ज़्यादातर असैसिन्स की कटी हुई होती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या उन्हें शादी करवाने से डर लगता है, सगाई से डर लगता है? नहीं बाबू, इसका रीज़न कुछ और ही है और वही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जो हेलो माय डेस्क स्प्रेडर्स, सो आज हम इसी वीडियो में इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर असैसिन्स अपनी रिंग फिंगर क्यों काट के हटा देते हैं। तो रिंग फिंगर को काटने का जो सबसे पहला रीज़न हमारी आंखों के सामने आता है वो होता है उनका हिडन ब्लेड। क्योंकि जब उनका हिडन ब्लेड बाहर आता है, जो कि उनकी कलाई पे बंधा हुआ होता है इस जगह, तो जब हम मुट्ठी बनाते हैं ना, तो ये देखो, यहाँ से जैसे ये सीधे फिंगर आती है तो वो इस उंगली वाली जगह से ही होकर के आती है। और जब भी कोई असैसियन उस हिडन ब्लेड का यूज़ करने की कोशिश करेगा तो वो उनकी इस उंगली को घायल कर देगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए वो लोग इस उंगली को काट करके हटा देते हैं, क्योंकि अपना हिडन ब्लेड उन्हें यूज़ करना होता है। और वैसे भी यार तुम देखो, अपने मन से सोच करके देखो कि अगर तुम किसी युद्ध में लड़ रहे हो, किसी जगह पे लड़ रहे हो, और एंड टाइम पे तुम्हें किसी आदमी को मारने के लिए अपना हिडन ब्लेड यूज़ करना पड़ गया, तो उससे तुम्हारी खुद की उंगली भी घायल हो जाएगी, जो कि जंग के मैदान में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अपने हाथ पैरों को जंग के मैदान में जितना बचा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए वही अच्छा है। इसलिए असैसियंस कभी भी अपनी रिंग फिंगर अपने पास नहीं रखते, वो हमेशा काट के हटा देते हैं जिस भी हाथ में वो हिडन ब्लेड पहनते हैं। लेकिन अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे जो था उसकी तो रिंग फिंगर थी, वो दोनों हाथों में हिडन ब्लेड पहनता था और दोनों हाथों में उसके पूरी 10 उंगलियां थी, तो ऐसा कैसे? पर देखो, जब तुमने असैसिन्स क्रीड 2, ब्रदरहुड या रेवलेशंस जो भी गेम खेले होंगे जिसमें एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे था, तो उसकी रिंग फिंगर इसलिए नहीं कटी थी क्योंकि उसको इस गेम में जो था मिल गया था लियोनार्डो दी विंची। और लियोनार्डो दी विंची ने हिडन ब्लेड को इस हिसाब से मॉडिफाई कर दिया था कि अब उसको अपनी उंगली सेक्रीफाइस करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब यार देखो, हम ये चीज़ जानने की कोशिश करें कि उसने आखिर ये चीज़ कैसे की होगी, तो इसका केवल एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम यूँ मुट्ठी बनाते हैं और यहाँ से होकर के यूँ ब्लेड आता है तो कोई चांस नहीं है कि उसको मॉडिफाई करके भी तुम अपनी उंगली बचा लोगे। तो लियोनार्डो दी विंची ने क्या किया था कि जो हिडन ब्लेड का जो यहाँ कलाई पे से एलिवेशन था ना, उसको थोड़ा सा यूँ दूर कर दिया, तो अब घूंसे बनने की भी जगह थी और ब्लेड के निकलने की भी जगह थी। इस तरीके से जो लियोनार्डो दा विंची था उसने हिडन ब्लेड की जो प्रॉब्लम थी ना अपनी उंगली को सेक्रीफाइस करने की, वो प्रॉब्लम दूर कर दी। लेकिन रीज़न केवल यहाँ तक नहीं था। अगर तुम सोच रहे हो ना कि रीज़न केवल यहीं तक था, तो ना बाबू, और भी रीज़न हैं जिनकी वजह से रिंग फिंगर को काटना ज़रूरी होता था असैसिन्स के लिए। वो बात बेशक अलग है कि बाद में इसका एक और अल्टरनेटिव ढूंढ लिया गया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए, बल्कि बोलूँ बहुत लंबे टाइम के लिए, रिंग फिंगर काटना ज़रूरी था। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कमिटमेंट। अब कमिटमेंट कैसे पहला पॉइंट आ गया? तो यार देखो, अगर आप अपने साथ में जंग के मैदान में किसी बंदे को अपने साथ में ले जा रहे हो, तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि अगर मेरी जान पे कोई खतरा आए तो ये बंदा मेरी जान बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए सेक्रीफाइस कर सके। सेम उस बंदे के साथ भी होना चाहिए कि आप उसके लिए अपनी जान दे सकते हो। तो ये चीज़ का कैसे पता लगे कि वो बंदा मेरे को एंड टाइम पे धोखा नहीं देगा? तो इसी वजह से जो है असैसियंस उनकी रिंग फिंगर को कटवा लिया करते थे। इससे दोनों काम हो जाते थे, एक तो हिडन ब्लेड पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, दूसरा उनकी जो लॉयल्टी है, जो कमिटमेंट है, वो भी श्योर हो जाती थी। और अगर कोई असैसियन अपनी रिंग फिंगर काटने से मना कर देता है तो भाई साहब सीधी बात है, वो अपनी जान देने के लिए तो कतई भी राजी होगा नहीं। जो बंदा केवल कमिटमेंट दिखाने के लिए, अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए अपनी उंगली तक नहीं काट सकता, वो कैसे ही दूसरे के लिए अपनी जान दे देगा? तो ये चीज़ श्योर करने के लिए भी जो असैसिन्स थे रिंग फिंगर कटवा दिया करते थे। और इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट आ रहा है लॉयल्टी। सेम इसी केस में है कि अगर कोई असैसियन दुश्मन की गिरफ्त में चला जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि उसकी जान ले ले, लेकिन वो अपने जो ब्रदरहुड है, जो असैसिन्स हैं, उनकी जानकारी उनके लिए ना दे। तो यही चीज़ वो श्योर करते थे कि अगर किसी बंदे ने अपने हाथ से अपनी उंगली काट ली तो इसका मतलब ये है कि ये अपने ब्रदरहुड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये इतना भी नहीं कर पाया तो सीधी बात है भैया, ये देखो, जब भी पकड़ में आया तो हमारा राज उगल देगा बिना शक। तो इसी वजह से वो लोग जो हैं असैसियंस को फोर्स करते थे कि तुम अपनी रिंग फिंगर काट के हटा दो। तो ये होगा यार देखो कमिटमेंट, उनकी मजबूरी और लॉयल्टी वगैरह के पॉइंट। लेकिन काफ़ी टाइम बाद जो है ये रिंग फिंगर काटने की परंपरा जो थी ख़त्म हो गई थी लियोनार्डो दी विंची की वजह से। लेकिन उसके बाद भी असैसियंस ने ये चीज़ श्योर करने का एक और तरीका निकाला, वो था
उनकी उंगली को यहाँ से जला करके असैसिन्स का मार्क बनाने का। असैसिन्स क्रीड 2 में तुम लोगों ने देखा होगा कि एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे था, उसकी उंगली को गेम में आगे चल के यहाँ से इस जगह से जला दिया गया था और वहाँ पे असैसिन्स की मार्किंग बना दी गई थी, जो कि एक तरीके से लॉयल्टी का भी सिंबल है, कमिटमेंट का भी सिंबल है और उनके ब्रदरहुड में होने का भी सिंबल है, क्योंकि जिसकी भी उंगली पर ये सिंबल होगा वो कभी भी अपने ब्रदरहुड से धोखा नहीं करेगा, ये उस चीज़ का सिंबल होता है। तो इसी वजह से एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे जब असैसिन बना था उसके टाइम से जो है ये उंगली जलाकर मार्किंग की प्रथा चालू हो गई थी, उससे पहले उंगली काटने की प्रथा थी। हालांकि तुम लोग बोलोगे जब एजियो ऑडिटोरी के ज़माने से उंगली काटने की प्रथा अगर ख़त्म हो गई थी तो गेम में जब हमें लूसी दिखाई जाती है, वही लड़की जो डेजमंड माइल्स को वहाँ फैसिलिटी में से बचा करके ले जाती है, तो उसकी भी तो उंगली कटी हुई थी। तो यार देखो, इस चीज़ का एक और एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कुछ असैसियंस अभी भी पुरानी परंपराओं को ही फॉलो करना चाहते हैं। इस चीज़ का हमें हिंट मिलता है असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स में, जहाँ पर जो हमारे गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो उसके साथ में जो लड़की होती है वो उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी रिंग फिंगर सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी रिंग फिंगर काट के हटा देती है, क्योंकि वो चाहती है असैसियंस के ग्रुप में मिलकर रहना, उनके जैसा दिखना, और अपनी लॉयल्टी वो खुद से श्योर करती है। हालांकि उसे कोई भी फोर्स नहीं करता और उल्टा बोला जाता है कि तुम्हें अपनी रिंग फिंगर काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो काट के हटा दिए। तो हाँ, अगर आप चाहो तो एक तरीके से इसको चॉइस भी मान सकते हो, क्योंकि मार्किंग वाला इनके पास अभी तक जो है समाधान आ चुका था, लेकिन वो बात बेशक अलग है, वो उतना अच्छा नहीं है। रिंग फिंगर को काट के हटाना और थोड़ा सा जला देना कहीं भी मेक सेंस नहीं करता, लेकिन हाँ, उनके पास एक तरीके से समाधान आ गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ असैसिन्स जो है उंगली काटना ही प्रेफर करते थे। तो यार देखो, उंगली काटने का जो मेन रीज़न था ना, वो तो यही था कि रिंग फिंगर जो है कभी भी हिडन ब्लेड के रास्ते में ना आए, लेकिन आगे चल के ये जो है परंपरा बन गई। उसके बाद मार्किंग वाला सोल्यूशन आया, लेकिन फिर भी कुछ असैसिन ने उंगली काटना प्रेफर किया, कुछ ने मार्किंग से चालू किया। तो ये जो है जनरेशन के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई हैं। जबकि आपने देखा होगा कि इजिप्ट के टाइम में जब पिरामिड वगैरह थे, जब बन रहे थे, तभी के टाइम से जो है असैसिन्स एग्जिस्ट करते हैं और प्रेजेंट डे तक असैसिन्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो इतने सारे सालों में डेफिनेटली परंपराएं चेंज होती हैं, लोगों के बिलीव्स चेंज होते हैं, लोगों की भावनाएं चेंज होती हैं। तो उसी हिसाब से जो है ये उंगली काटने की प्रथा और मार्किंग की प्रथा और ये अलग अलग चीज़ें आई थी। लेकिन अभी भी जो है गेम में जो आगे आ रही हैं चीज़ें हमारे सामने, असैसिन्स क्रीड के आगे भी जो गेम आएंगे उनमें आप देख पाओगे कि या तो उंगली पे मार्किंग होगी या फिर उंगली कटी हुई होगी, या फिर हो सकता है कोई और भी नौटंकी ले आए ये लोग। क्योंकि देखो, राइटर इनके हैं, डायरेक्टर इनके हैं, गेम डेवलपर इनके हैं, हमारा कुछ नहीं है, हमें बस खेल के मजे लेने हैं, ठीक है। तो बेकार में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और असैसिन्स क्रीड गेम्स हमें कभी भी फुल्ली एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का नहीं देते हैं कि क्या काटना उंगली को ज़रूरी ही है या फिर नहीं है। इस प्रथा को अलग अलग गेम्स में जो है अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, किसी में कमिटमेंट के लिए, किसी में हिडन ब्लेड से बचने के लिए, किसी में लॉयल्टी के लिए, किसी में ब्रदरहुड के सिंबल के लिए। तो अलग अलग गेम्स में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, तो दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं। जब असैसिन्स क्रीड के डेवलपर ही हमें सही जवाब नहीं दे रहे हैं, हर गेम में अलग जवाब दे रहे हैं, तो उन्होंने जो भी जवाब दिए थे मैंने तुम लोगों के सामने रख दिए हैं। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम किस थ्योरी को सही मानते हो, किसको गलत मानते हो। फिलहाल मेरा टाइम हो चुका है जाने का, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।